नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये चीज बतलाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालना सीखे थे, वर्ग निकालना सीखे थे। तो स्क्वायर रूट अगर आप बहुत आसानी से जल्दी से निकालना चाहते हैं तो कुछ बातों को जानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ 1 to 10 का स्क्वायर लिख दिए। ऐसे तो आपको 20 तक का स्क्वायर सबको याद होना ही चाहिए, और नहीं भी याद है तो कम से कम 10 तक का भी याद रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लिखे और यहाँ आंसर का यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या है, अगर जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो आंसर जो आएगा उसमें यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 रहेगा तो आंसर 2 होगा या 8 होगा। इसी तरह से 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 4 या 6, और 9 रहेगा तो 3 या 7। एक नोट यहाँ पे लिखे, इस नोट को भी आपको ध्यान देना है। यदि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ये सब दिया रहे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलने के लिए यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए। इनमें से कुछ भी रहेगा तो निकलेगा, लेकिन सभी नंबर का नहीं निकलेगा। लेकिन आपको सभी नंबर का निकालना भी नहीं आएगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है उसी का आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको निकालना है 2704। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले वही काम करना है, पेयर बनाना है 2 2 का। इधर से शुरू वाला 2 का रहेगा, उसके बाद में इधर जो भी बचेगा है। अब इकाई अंक देखिए यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखे और 8 लिखे। अभी कंफर्म नहीं है कि 2 होगा या 8 होगा। अब दहाई अंक तो आपको देखते के साथ कंफर्म हो जाएगा। 27 को देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 27 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36। 5 और 6 के बीच में आता है तो हमेशा जो छोटा संख्या होगा वो छोटा संख्या ही दहाई अंक होगा, 10th डिजिट होगा। तो आपका दहाई अंक तो आपका 2 ही होगा। सॉरी 2 नहीं, ये 5 होगा। क्या होगा? क्योंकि 5 और 6 का स्क्वायर के बीच में तो 5 होगा दहाई अंक। इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा उसको जानने के लिए 5 को 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 और 6 के बीच में आया है क्या? 27। 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा? 30 आ गया। अब यहाँ कंपेयर करना है आपको 27 से। 27 30 से क्या है? छोटा है। अगर छोटा है तो आप छोटा नंबर को लीजिएगा। अगर यहाँ पे इससे बड़ा हो जाता, अगर 30 से यहाँ पे बड़ा संख्या आ जाता तो वैसे स्थिति में आपको बड़ा को लेना पड़ता। तो अभी ये 27 30 से छोटा है, इसलिए आप 52 इसका आंसर होगा, है ना। यहाँ 2 ले लेंगे, छोटा संख्या को ले लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे 1936। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वही काम, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 6 है। इकाई अंक 6 रहने पर क्या आएगा? आंसर का इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। अब दहाई अंक जानना है, 10th डिजिट जानना है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा ये 19 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ देख रहे हैं 19, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये सारा चीज आपका माइंड में रहेगा। अभी तो आपको समझा रहे हैं इसलिए हम ये सारा चीज लिखेंगे। तो 4 और 5 के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। तो जो छोटा संख्या है 4, वो आपका दहाई अंक होगा। दहाई अंक आपका दहाई अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ये 4 कन्फर्म है, लेकिन आपको इकाई अंक कन्फर्म नहीं है। ये आपको 4 होगा या 6 होगा। तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे? ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बचे 20। अब देखना है 19 20 से क्या है? छोटा है। छोटा है मतलब आप छोटा संख्या को लीजिए। अगर ये यहाँ का संख्या यहाँ से बड़ा हो जाता, ये वाला बड़ा हो जाता तो बड़ा को लेते। तो छोटा है तो इकाई अंक कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आपका 44 आंसर आएगा। मतलब 1936 का स्क्वायर रूट 44 आएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, हम बड़ा संख्या कुछ ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 10,816। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इसका मतलब या तो 4 आएगा या 6 आएगा। आंसर का इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा, है ना। अब ये देख लेना है, इसका पेयर पहले तो ये बना लीजिएगा। ये 2 का पेयर बना, फिर इधर 3, जो भी बचेगा वो एक पेयर बनेगा। अब ये 108 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? यहाँ तो हम लिखे भी नहीं है। वैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है।
तो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आपका दहाई अंक तो आपका कंफर्म है, दहाई अंक आपको बतलाए हैं कि जो छोटा संख्या रहेगा 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो छोटा संख्या क्या है 10, दहाई अंक आपका 10 ही होगा, लेकिन इकाई अंक क्या होगा वो जानना है। तो 10 को किससे गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे, 10 को 11 से गुना करने पे 110 आ जाता है। देखिए यहाँ 108 है और यहाँ पे 110 है, 110 से छोटा है 108 है, इसलिए छोटा संख्या को लेंगे, 4 को लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 104 का 4 होगा इसका स्क्वायर रूट, 10,816 का 104 होगा। और एक बड़ा संख्या का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन ले ली 12,544, 12,544, ये बहुत बड़ा संख्या लग रहा है, लेकिन आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको निकालना होता तो हम कुछ नहीं लिखते, बस इतना सोचते कि 12,544 का इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 है मतलब आंसर में इकाई अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब पेयर आपका बन जाता है ये वाला, है ना, तो इस इकाई अंक तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, या हमको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा, ये कंफर्म हो जाने के बाद आपको दहाई अंक कंफर्म करना है। तो दहाई अंक कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 किसके बीच में आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो अब दहाई अंक तो 11 ही आएगा क्योंकि छोटा संख्या आता है। अब 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 11 और 12 को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 132 आ जाता है, 132 आ जाता है, मतलब 125 से बड़ा नंबर आ गया, मतलब 132 से छोटा नंबर हो गया, मतलब छोटा को लेंगे, छोटा मतलब 2 को लेंगे, तो इसका आंसर 11 दहाई अंक और इकाई अंक 2 मतलब 112। हम ऐसे ही कर ली, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं, किसी भी नंबर का निकालना होगा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3,364, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले पेयर बना आपका, ध्यान से देखिए इसको, ये हम लास्ट बदला रहे हैं, ये दूसरा ले लेते हैं क्योंकि सब में 4 पर आ रहा है, ऐसे संख्या लेते हैं जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 7,225, इसका निकालना है। तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, 5 है, मतलब आपका यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 5 रहता है तो आंसर का भी 5 आता है, मतलब आप इसको बस कंफर्म करना है। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 72, तो 72 आप देखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब जो छोटा संख्या है वही होगा। छोटा संख्या क्या है जी, 8 है, और इकाई अंक तो आपका पहले से कंफर्म है, मतलब 85 का 7,225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, या 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7,225 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।